गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 26 फरवरी 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखेगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 26 फरवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज, आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितनी भी हमारी ई बुक्स हैं, जो भी हमारी पीडीएफ हैं, साथ ही में जो भी हमारे कोर्सेज हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा एंड आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन पर जाकर भी सभी कोर्सेज को, ई बुक्स को एंड पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अभी जो है दिल्ली मेरठ नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर को इनॉग्रेट किया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो ये हो जाएगी 82 किलोमीटर। उसके बाद बात करें नेशनल आरोग्य फेयर 2026 की, तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है शेगांव में। फिर वॉन आइलैंड की बात करें, रिसेंटली ये न्यूज़ में देखा गया है और ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है गल्फ ऑफ मन्नार में। सैयद 3G एक नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको डेवलप किया है ईरान ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं पहले इंडियन पीएम टू एड्रेस इसराइल की जो नेसेट है उसको ये एड्रेस करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। फिर बात करें वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026 की, तो इसको होस्ट कर रहा है गोवा। ऑपरेशन डिमोलिशमेंट की बात करें, अभी न्यूज़ में देखा गया और एक इसका पर्पस क्या है? तो जो भी यहाँ पे नक्सल मेमोरियल है, जो भी मॉन्यूमेंट्स है, उनको डिस्ट्रॉय करना, ये इसका पर्पस है। फिर जापान यहाँ पे एक जो डे है वो सेलिब्रेट करता है बाय द नेम ऑफ ताकेशिमा डे। एंड इसको लेके जो साउथ कोरिया है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि जो ये ताकेशिमा डे यहाँ पर मनाते हैं उसका पर्पस ही है ताकेशिमा आइलैंड और जो डोक्डो आइलैंड है उस पर क्लेम करना, ठीक है। एंड उसी चीज़ के प्रोटेस्ट में साउथ कोरिया यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट कर रहा है इस डे को लेकर, तो ये आपको ध्यान रखना है। शुआओ रिवर की बात करें, अभी न्यूज़ में देखी गई है, एनजीटी ने एक अप्रूवल, एक ऑर्डर यहाँ पे दिया है किस चीज़ को लेकर कि जो शुआओ रिवर है जो कि एक ड्रेन था उसको यहाँ पे एक रिवर में तब्दील मतलब उसको कन्वर्ट करने की बात यहाँ पे हो रही है। तो उसी चीज़ को लेके एनजीटी ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है। एंड शुआओ रिवर की बात करते हैं तो ये राप्ती रिवर की ट्रिब्यूटरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोबाइल लैब्स को लॉन्च किया है, जिसका मतलब है यहाँ पे नेशनल हाईवेज जो है उनको, उनके स्टैंडर्ड्स को चेक करने के लिए मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन्स को लॉन्च किया गया है। अभी भारत का जो स्टेटस था मोस्ट फेवर्ड नेशन का, किसके साथ में? फ्रांस के साथ में, उसको यहाँ पे ड्रॉप किया गया है, वो आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल एआई ब्रेन रिपोर्ट रेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक है 6। एंड वही बात करें टॉप कंट्री की, तो इसमें नाम आता है यूएसए का। अभी जो फर्स्ट रिकॉर्डेड बर्ड्स बनी है यहाँ पे स्पीसीज विच इज इन्फेक्टेड विद द H5N1 इन दी ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी, वो कौन सी है? तो ये बनी है जेंटो पेंगुइन। अभी जो है नागालैंड ये होस्ट कर रहा है मतलब करेगा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस ग्रेन ऑफ हेरिटेज को। नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 ये इनॉग्रेट हुआ है भोपाल में, राइट। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है और अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली क्लैरिफाइड दैट आधार कैन बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। तो अभी जो है यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर यहाँ पे इशू किया जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया है कि जो यहाँ पे आधार कार्ड होगा, इट जस्ट एज अ प्रूफ ऑफ व्हाट? इट जस्ट एज अ प्रूफ ऑफ यहाँ पे आइडेंटिटी ओनली। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आधार कार्ड होगा वो जस्ट एक आइडेंटिटी कार्ड होगा, नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये स्टेट किया किसने? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हुई है वो किस रिगार्डिंग की गई है? तो ऑब्जर्वेशन केम ड्यूरिंग हियरिंग रिलेटेड टू द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द इन द वेस्ट बंगाल। तो अभी हम देख रहे हैं कि हर एक स्टेट में SIRs यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। SIR की फुल फॉर्म क्या होगी? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है। एंड वेस्ट बंगाल में ये हुई है, जिसके बाद में ये जो पूरा फैसला है वो यहाँ पे लिया गया। अराउंड 50 लाख वोटर्स आर वेरीफाइड एज पार्ट ऑफ द रिवीजन प्रोसेस, एंड जिसमें ये स्टेट किया गया कि आधार इज ओनली द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, नॉट द सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड विच मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे बात करें ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की, तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है किस किस का? एक तो है यहाँ पे CSIR एंड साथ ही में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड नाम क्या इसका? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। CSIR एंड साथ ही में जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, तो ये इसका एक जॉइंट इनिशिएटिव है। एंड बात करें ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की, तो इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 2001 में। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट रोंगफुल पेटेंट ऑन द इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रोटेक्ट नॉलेज हेरिटेज। तो यहाँ पे कोई भी गलत तरीके से जो है हमारी इंडियन जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको यहाँ पे पेटेंट ना करवा सके, ठीक है, और इंडियन जो नॉलेज हेरिटेज है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सके। तो उस चीज़ को लेके ये जो पूरा लाइब्रेरी एक इनिशिएटिव है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। और अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी दैट इज INPI एंड ब्राजील एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन्होंने यहाँ पे साइन किया कॉपरेशन अरेंजमेंट फॉर द एक्सेस ऑफ द TKDL, ठीक है। इसी चीज़ को लेकर ये पूरी जो है यहाँ पे न्यूज़ में आ चुकी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द बंगलार युवा साथी स्कीम 2026 टू सपोर्ट द अनएम्प्लॉयड यूथ। तो इस स्कीम को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बांग्लार युवा साथी स्कीम की। अब नाम से आप लोग समझोगे दैट मीन्स हम किस स्टेट की बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की। यहाँ पे जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस पूरी स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें 1500 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे दिए जाएंगे, तो ये फैक्ट भी आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज लॉन्च द बांग्लार युवा साथी स्कीम 2026 टू सपोर्ट अनएम्प्लॉयड यूथ इन द स्टेट। एंड इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है वेस्ट बंगाल की जो CM है ममता बनर्जी, उनके द्वारा इस पूरे स्कीम को यहाँ पे शुरू किया गया, इसकी अनाउंसमेंट करी गई है। और इसमें मंथली अलाउंसेस दिया जाएगा कितने रुपीज़ का? 1500 रुपीज़ का एज द फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच स्टेट और UT गवर्नमेंट लॉन्च द CM जन सुनवाई पोर्टल टू एनेबल सिटीजन्स टू सबमिट कंप्लेंट्स ऑनलाइन इन दी February 2026। तो फरवरी 2026 में किस स्टेट या फिर UT गवर्नमेंट के द्वारा CM जन सुनवाई पोर्टल इसको यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया, ताकि जो सिटीजन है वो यहाँ पे ऑनलाइन अपने जो कंप्लेंट्स हैं उसको सबमिट कर सके। तो इसको लॉन्च किया गया दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। नाम क्या है इसका? दैट इज CM जन सुनवाई पोर्टल। और इसको जो दिल्ली की CM है रेखा गुप्ता, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। The portal serve as an integrated user-friendly platform where people can register grievances related to the any government department without technical difficulties। तो बिना किसी टेक्निकल डिफिकल्टीज की कोई भी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की कोई भी कंप्लेन कोई भी ग्रीवेंसेस यहाँ पे लोग जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये इसलिए ये पूरा जो पोर्टल है बाय द नेम ऑफ जन सुनवाई पोर्टल, इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। फिर क्वेश्चन होगा दैट विच टेनिस प्लेयर वॉन हिज मेडन ATP टूर टाइटल एट दी रियो ओपन। तो अभी फरवरी 2026 में किस टेनिस प्लेयर ने अपना मेडन ATP टूर टाइटल यहाँ पे जीता है रियो ओपन में? तो इसमें आंसर होगा थॉमस मार्टिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो थॉमस मार्टिन ने यहाँ पे ATP टूर टाइटल जीता है रियो ओपन में, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो पूरा टूर्नामेंट था वो कहाँ पे हो रहा था? एज द नेम सजेस्ट ये हो रहा था रियो डी जेनेरियो में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच स्टेट CM मोहन यादव हैज अनाउंस द प्लान टू एक्सटेंड भावंतर योजना टू मस्टर्ड फार्मर्स। तो अगर हम बात करते हैं कि किस स्टेट के CM है मोहन यादव, जिन्होंने इस स्कीम को जो है एक्सटेंड किया है मस्टर्ड फार्मर्स को लेकर भी, तो इसमें आपको नाम ध्यान रखना है मध्य प्रदेश का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो मध्य प्रदेश के CM है मोहन यादव, जिन्होंने इस स्कीम को यहाँ पे एक्सटेंड किया है टू दी मस्टर्ड फार्मर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और इस स्कीम से मध्य प्रदेश के लगभग 80 लाख फार्मर्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो भावंतर योजना पेज फार्मर्स द डिफरेंस बिटवीन दी मार्केट प्राइस एंड द MSP। तो जो मार्केट प्राइस चल रहा है, जो MSP है, उसके बीच का जो भी डिफरेंस होगा उसको पे करेगी कौन? दैट इज गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है।
और ये कब पे करेगी? व्हेन दी क्रॉप सेल बिलो दी एमएसपी। अगर एमएसपी से कम आपकी कोई भी यहाँ पे सामान बिकता है तो उस कंडीशन में जो पैसा है बीज का वो कौन पे करेगा? वो करेगी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। करंटली जो ये स्कीम थी वो सिर्फ कवर कर रही थी सोयाबीन फार्मर्स को, बट अभी जो ये स्कीम है वो कवर करेगी मस्टर्ड फार्मर्स को भी। तो इसलिए ये अगेन जो है पूरी स्कीम न्यूज़ में आ चुकी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दी सुजीविका पोर्टल विच इज लॉन्च बाय इंडिया। तो सुजीविका पोर्टल की अगर हम बात करें तो हाल ही में इसको लॉन्च किया गया। इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है टू प्रोवाइड बायोटेक इंपोर्ट ट्रेड डेटा एंड इंसाइट। तो इसी चीज़ को यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए इस पूरे पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो आपको नाम ध्यान रखना है, सुजीविका पोर्टल। ठीक है, पर्पस क्या है इसका? टू प्रोवाइड बायोटेक इंपोर्ट ट्रेड डेटा एंड इंसाइट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड इस पूरे पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, एंड अभी जो 40th फाउंडेशन डे था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, उसी इवेंट पे इस पूरे पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। एंड द पोर्टल वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द एसोसिएशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेस। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट 12 मंथ का कंटेंट अगर आप एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हो, आप उसके प्रैक्टिस को करना चाहते हो, तो आपको 3000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको व्हाट्सअप करना है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? व्हाट्सअप करना है सेम नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द 7th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंट रेलवे पुलिस चीफ वॉज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द कन्वेंशिप ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो 7th एडिशन है ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंट रेलवेज पुलिस का, ये किसके अंडर में यहाँ पे हो रहा है? तो इसमें आपको आंसर ध्यान रखना है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ के अंडर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। दैट इज 7th एडिशन ऑफ द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ जीआरपी यानी कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस चीफ विद द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। एंड साथ ही में कौन होगा यहाँ पे? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और एट प्रेजेंट में आरपीएफ की चीफ कौन है? सोनाली मिश्रा। तो इसीलिए इस पूरी कॉन्फ्रेंस को भी लेड कौन करेंगी? सोनाली मिश्रा। तो ये आपको इसमें फैक्ट जो है ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, हिम कनेक्ट ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इज प्राइमरीली एम्ड एट। तो अभी जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हो रही है उसी में एक हिम कनेक्ट करके चीज़ यहाँ पे लॉन्च की गई। तो इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है टू कनेक्टिंग हिमालयन रिसर्च विद स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स एंड दी पॉलिसी मेकर्स। तो जितने भी यहाँ पे हिमालयन मतलब रिसर्चर्स हैं उनको यहाँ पे कनेक्ट करना है विद दी स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स एंड पॉलिसी मेकर। इसी चीज़ को लेके यहाँ पे ये हिम कनेक्ट करके एक जो यहाँ पे इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। एंड इस हिम कनेक्ट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवा रहा है कौन? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको यहाँ पे करवा रहा है। एंड ये जो पूरा इवेंट मतलब इसको लॉन्च किया गया ड्यूरिंग दी वर्ल्ड एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड ये जो पूरा इवेंट है वो न्यू दिल्ली में हुआ है। 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ, 27 फरवरी तक ये चल रहा है। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। एंड पर्पज़ यही है कि जो भी हिमालयन रीजन में जो भी रिसर्च होती हैं, जो भी स्टार्टअप्स हैं, उनको मेन लैंड जो मतलब जो प्लेन लैंड है उससे कनेक्ट करना। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, व्हाट इज प्रहार विच इज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द फरवरी 2026। तो अभी जो है यहाँ पे प्रहार इसको न्यूज़ में देखा गया है। इसका पर्पस क्या है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रहार को अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। और इसका पर्पस क्या है यहाँ पे? तो इसका पर्पस है, ये मतलब है क्या प्रहार? तो इट इज़ इंडियाज फर्स्ट नेशनल एंड एंटी टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी। तो भारत की पहली नेशनल एंटी टेररिज्म पॉलिसी है एंड स्ट्रैटेजी है बाय द नेम ऑफ प्रहार, जिसका अनाउंसमेंट यहाँ पे किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इसके हेड कौन है? ये हो जाएंगे यहाँ पे अमित शाह। ठीक है, तो ये आपको नाम ध्यान रखना है। अगर कल को एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज प्रहार विच इज इन न्यूज, देन यू शुड नो कि इंडिया का पहला नेशनल एंटी टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी है। ठीक है, और इसको 23 फरवरी को यहाँ पे लॉन्च किया गया था by the Ministry of Home Affairs, and the policy is built on the 7 pillars forming a framework for the counter-terrorism, and it emphasizes preventions, rapid responses, coordinations among the agencies and recovery from the terror incidents। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। एंड नाम क्या है इसका? ये हो जाएगा यहाँ पे प्रहार।
फिर क्वेश्चन होगा द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूली लॉन्च्ड हाईली सिक्योर्ड सेकंड डेटा सेंटर इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो किस सिटी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, इसने हाईली सिक्योर सेकंड डेटा सेंटर को लॉन्च किया है। तो इसमें आपको जो जगह, जो सिटी यहाँ पे ध्यान रखनी है, उसका नाम क्या होगा? तो ये हो जाएगा भुवनेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक न्यू हाई सिक्योर सेकंड डेटा सेंटर को यहाँ पे स्टैब्लिश, या फिर आप कह सकते हो लॉन्च किया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो पूरी फैसिलिटी है वो आपको इन्फो वैली सेकंड इन खोर्दा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो पूरा कैंपस है वो फैला हुआ है 18.55 एकड़ के पूरे लैंड में। तो ये फैक्ट ध्यान रख सकते हो। बाकी जो इसकी मेन लोकेशन है ना, दैट इज इन दी भुवनेश्वर, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन होगा द राजस्थान होम स्टे दैट इज पेइंग गेस्ट हाउस स्कीम 2026 हैज बीन लॉन्च्ड टू मेनली प्रमोट व्हाट। तो अगर हम बात करें राजस्थान होम स्टे स्कीम, या फिर आप पेइंग गेस्ट स्कीम या फिर हाउस स्कीम भी कह सकते हो, इसका मेन पर्पज है यहाँ पे टूरिज्म को बूस्ट करना है, साथ ही में जो भी रूरल इनकम है उसको यहाँ पे जनरेट करना, जिस पर्पज से राजस्थान होम स्टे स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो आंसर क्या होगा इसमें? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टूरिज्म एंड रूरल इनकम जनरेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस पूरी स्कीम को लॉन्च किया है राजस्थान के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने। पर्पस क्या इसका? टूरिज्म को प्रमोट करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना, साथ ही में रूरल इनकम को बढ़ाना। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन होगा द फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन फॉर इंडियाज इजराइल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिगन इन विच सिटी इन फरवरी 2026। तो अभी इंडिया और इजराइल के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेगोशिएशन का पहला राउंड ये किस सिटी में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को लाने का पर्पस क्या था? आप लोगों को बताना भी कुछ समय पहले भारत और किस देश के साथ में एफटीए एग्रीमेंट हुआ है, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो पहला राउंड था इंडिया इजराइल के बीच में, फरवरी में स्टार्ट हुआ है न्यू दिल्ली में। तो ये चीज आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा द कॉन्फ्रेंस अन्वेष 2026 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा यहाँ पे ये जो कॉन्फ्रेंस है बाय द नेम ऑफ अन्वेष 2026 इसको ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये किया गया किसके द्वारा? दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके द्वारा यहाँ पे ये जो पूरा प्रोग्राम है, जो कॉन्फ्रेंस है बाय द नेम ऑफ अन्वेष, इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। एंड इसमें जो मिनिस्ट्री आती है वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। एंड ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस है 26 फरवरी से स्टार्ट हुई है, 28 फरवरी तक ये चलेगी, विद अराउंड 1000 प्लस डेलीगेट्स फ्रॉम ओवर 25 कंट्रीज। ठीक है, नाम क्या है इसका? अन्वेष 2026। पर्पस क्या है इसका? जो फूड प्रोसेसिंग है ना, उसको अगले 5 सालों के लिए 25% तक इंक्रीज करना। तो यही इस पूरे कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे पर्पस है, जो आपको ध्यान रखना है। फिर होगा द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल टू रीनेम द स्टेट ऑफ केरला टू व्हाट न्यू नेम। तो अभी जो है कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि केरला का नाम बदल के क्या रखा जाएगा? तो ये होगा केरलम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल टू रीनेम द स्टेट ऑफ केरला टू व्हाट नेम? बाय द नेम ऑफ केरलम। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो ये बात थी केरला को केरलम बनाने की, वो काफी समय से चल रही थी, लेकिन अभी फाइनली यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया है। तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखिए 24 जून को, मतलब 2024 की 24 जून को केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में इस रेजोल्यूशन को पास किया गया था कि केरला का नाम चेंज करके करेंगे केरलम। ठीक है, और अभी ये जाके यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये प्रोविजन आता है कि आप किसी भी स्टेट का नाम या फिर उसकी बाउंड्री एंड ऑल को चेंज कर सकते हो। तो इसमें आपका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 3, जो कि एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट, बाउंड्रीज और एरिया ऑफ एनी स्टेट्स। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे जो नाम है केरला, उसको रखा क्या नाम जाएगा? दैट इज केरलम। अब बात करें आर्टिकल नंबर 3 की, तो ये किसको एम्पावर करता है? प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, पार्लियामेंट को। किसको करेगा एम्पावर? तो ये करेगा पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट के पास वो पावर होती है कि वो अंडर द आर्टिकल नंबर 3 यहाँ पे किसी भी स्टेट की बाउंड्री को, उसके नेम को, उसको ऑल्टर कर सकता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना होगा।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट सलेम सागो विच रिसेंटली रिसीव्ड अ जीआई टैग इज वाज एक्सपोर्टेड टू कनाडा बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो सालेम सागो की बात करें, अभी हाल ही में इसको जीआई टैग यहाँ पे दिया गया है और जिसको रिसेंटली कनाडा एक्सपोर्ट किया गया था, इसको अभी जीआई टैग मिला है और ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये है यहाँ पे तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। और ये सालेम सागो ये है क्या? तो एक साबूदाना करके है जो आपको उसमें ध्यान रखना है, एंड इसको इंग्लिश में यहाँ पे टेपियोका सागो के नाम से भी जाना जाता है। और तमिलनाडु की बात करें, इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो ये फैक्ट भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कार्बन ट्रेडिंग प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये जो पूरा स्कीम है कार्बन ट्रेडिंग प्रोग्राम, इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना। और ये भारत की पहली कॉम्प्रिहेंसिव कार्बन ट्रेडिंग प्रोग्राम है जिसको इम्प्लीमेंट या फिर अगर हम कहें इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड ये जो पूरा प्रोग्राम है वो कवर करेगा पीरियड ऑफ अराउंड अप्रैल 2025 से मार्च 2026 का। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? टू क्रिएट अ मार्केट मैकेनिज्म फॉर ट्रेडिंग कार्बन एमिशन अलाउंसेस। ठीक है, तो ये आपको उसमें जो फैक्ट है वो ध्यान रखना है। अब बात आती है कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम ये है क्या? तो अगर हम बात करें कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम की, तो ये एक सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भारत की पहली कंप्लायंस बेस्ड कार्बन मार्केट, या फिर आप समझ सकते हो कि ये कॉम्प्रिहेंसिव कार्बन ट्रेडिंग प्रोग्राम है भारत का पहला। ठीक है, और इसमें बात करें इस सिस्टम में होगा क्या? तो जो इंडस्ट्री है ना, उनको कुछ एमिशंस टारगेट यहाँ पे असाइन किए जाएंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पे इंडस्ट्री, अगर हम बात करें कोई भी इंडस्ट्री अगर वो एमिट कर रही है लेस देन देयर लिमिट, अगर हम सपोज करो यहाँ पे दो कंपनी है, सपोज दिस इज इंडस्ट्री 1 एंड दिस इज इंडस्ट्री 2। अब हर एक इंडस्ट्री की यहाँ पे अपनी अपनी लिमिट, मतलब हर एक इंडस्ट्री को यहाँ पे लिमिट असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज को ना एक लिमिट दी जाती है कि भाई आप इतना कार्बन यहाँ पे एमिट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पे एमिट करेगी लेस देन देयर लिमिट, तो ये कार्बन क्रेडिट को अर्न कर सकती है। अगर कोई भी कंपनी यहाँ पे एक्सीड करेगी उस लिमिट से, तो वह कार्बन क्रेडिट को यहाँ पे परचेज कर सकती है, या फिर वो पेनल्टीज को यहाँ पे फेस करेगी। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ये जो पूरी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम ये पूरे बात करती है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और जो मेन इसमें एजेंसी है दैट इज कौन सी? ये है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु हैज टेकन एडिशनल चार्ज एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट इज सीईओ ऑफ द नीति आयोग इन फरवरी 2026। तो फरवरी 2026 में नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है? तो ये दिया गया निधि छिब्बर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ये इन्होंने किसको रिप्लेस किया है या फिर ओवरटेक किया है? तो आपको इसमें नाम ध्यान रखना है बीवीआर सुब्रमण्यम का। तो बीवीआर सुब्रमण्यम की बात करें, ये पहले सीईओ थे किस चीज के? नीति आयोग के। इनका टर्म भी एक्सटेंड किया गया था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इनके एक्सटेंशन पीरियड को यहाँ पे मना कर दिया गया। और अभी हाल ही में जो एडिशनल चार्ज दिया गया है सीईओ ऑफ द नीति आयोग का, ये किसको मिला है? ये मिला है निधि छिब्बर को। तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। बात करें नीति आयोग की, ठीक है, इसके अगर हम बात करें तो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री। तो एट प्रेजेंट कौन है? तो अभी है नरेंद्र मोदी। तो इसलिए नीति आयोग के चेयरमैन कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। वही बात करें वाइस चेयरमैन की, तो ये होंगे कौन? दैट इज सुमन बेरी। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा आधार के बारे में क्वेश्चन, जिसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है, क्लैरिफाई किया कि आधार कार्ड को आप यूज कर सकते हो ओनली एज अ पर्पज ऑफ आइडेंटिटी, नॉट फॉर द आइडेंटिटी ऑफ सिटीजनशिप। तो ये अभी इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है। एंड ये हुआ कब है? जब वेस्ट बंगाल में एसआईआर हो रहा था, उसी दौरान में इन्होंने ये जो पूरी बात है वो स्टेट यहाँ पे करी है। फिर बात करें ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की, तो ये किसके अंडर आता है? तो आपको उसमें नाम ध्यान रखना है किसका? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है सीएसआईआर और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर बात करें बांग्लार युवा साथी स्कीम 2026 की, तो बांग्लार से रिलेट करना है वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है ना, उनको 1500 रुपये महीने का मंथली अलाउंसेस यहाँ पे दिया जाएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें सीएम जन सुनवाई पोर्टल की, तो इसको अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ताकि जो सिटीजन है यहाँ पे अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सके। फिर बात करें एटीपी टूर टाइटल की, तो इसको हाल ही में किसने जीता है? रियो में। तो इसमें आप लोगों को नाम ध्यान रखना है थॉमस मार्टन का।
भावंतर योजना की बात करें तो उसको मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। उसके बाद बात करें सुजीविका पोर्टल की, तो उसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया और ये बेसिकली बात करता है टू प्रोवाइड बायोटेक इम्पोर्ट ट्रेड डेटा एंड इनसाइट्स। तो जो भी बायोटेक इम्पोर्ट डेटा है और जो इनसाइट्स है वो यहाँ पे दिए जाएंगे इस पोर्टल पे। 7th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंट रेलवे पुलिस चीफ, ये इसमें किसके अंडर ये हो रही है, तो आपको इसमें आरपीएफ ध्यान रखना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। हिम कनेक्ट की बात करें तो अभी हाल ही में जो यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ है वहाँ पे बेसिकली इसकी बात हुई है और कनेक्ट करेगा हिमालयन रिसर्च को विद द स्टार्टअप्स, इनोवेशंस एंड दी पॉलिसी मेकर्स। फिर बात करें प्रहार की, तो ये है क्या, तो प्रहार की बात करें तो ये बेसिकली यहाँ पे भारत का पहला नेशनल एंटी टेररिज्म पॉलिसी है, जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको अनाउंस्ड किया है। आरबीआई का सेकेंड डेटा सेंटर लॉन्च या फिर कहाँ पे ये स्टैब्लिश हुआ है, तो ये हुआ है भुवनेश्वर में। राजस्थान होम स्टे स्कीम की बात करें, एज द नेम सजेस्ट राजस्थान ने लॉन्च किया और इसका पर्पज़ है वहाँ पे टूरिज्म को और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको यहाँ पे प्रमोट करना। इंडिया इजराइल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पहला नेगोशिएशन कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। अन्वेष 2026 की अगर हम बात करते हैं तो ये है क्या, जो न्यूज़ में देखा गया अन्वेष, तो आपको ध्यान रखना है ये सबसे पहले इसको ऑर्गेनाइज किया है किसके द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट के द्वारा, जो कि वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। एंड इसका पर्पज़ है यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाना अप टू 25% कब, अगले 5 सालों में। स्टेट ऑफ केरला का नाम चेंज करके केरलम रखने की बात यहाँ पर हुई है और इसको अप्रूवल दिया यूनियन कैबिनेट ने। और आर्टिकल जो आपको उसमें ध्यान रखना है वो है आर्टिकल नंबर 3। सालिम सागो की बात करें, साबूदाना है और इसको अभी जीआई टैग रिसीव हुआ है, कहाँ से बिलोंग करता है, तमिलनाडु से। इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कार्बन ट्रेडिंग प्रोग्राम, अभी ये न्यूज़ में देखा गया है और ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ नॉट मिनिस्ट्री, अंडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। फिर बात करें नीति आयोग की सीईओ का एडिशनल चार्ज मिला है निधि छिब्बर को, राइट। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि कैरेक्टराइजिंग एक्सपो प्लैनेट सैटेलाइट को यहाँ पे किस मिशन मतलब किस एजेंसी ने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर था यूरोपियन स्पेस एजेंसी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और आज आप लोगों को बताना है कि हु इज सेड टू बिकम द यंगेस्ट पीएम इन द हिस्ट्री ऑफ नीदरलैंड। तो नीदरलैंड की हिस्ट्री में यंगेस्ट पीएम कौन बने हैं, कितनी एज में बने हैं, ये आपको बताना। उस नीदरलैंड की कैपिटल करेंसी क्या है, ये भी आपने मुझे कमेंट करके बतानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्बो ऑफर की, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप इसको अवेल कर सकते हो, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो ऑनलाइन कोर्सेज उन सभी पर 40% का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा, आप कूपन कोड यूज करके 40% का बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।